हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात की। 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज का हम लोगों का टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, ओके। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बात करते हैं। देखिए, दो मैट्रिसेस मैं ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स ए को हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, ए आई जे जैसा होगा, और इसका जनरल ऑर्डर कैसा होगा, एम बाई एन होगा। राइट। मैट्रिक्स बी के बारे में भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी का जनरल एलिमेंट कैसा होगा, बी आई जे जैसा होगा। मैट्रिक्स बी का जनरल एलिमेंट कैसा होगा, बी आई जे जैसा होगा। और उसका कुछ ऑर्डर पी बाय क्यू हो सकता है, उसमें पी रोज और क्यू कॉलम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी आप उनको कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है। ओके। तो मैट्रिसेस को कंपेयर करने के लिए कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मींस नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मतलब एम, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मतलब पी के इक्वल होना चाहिए, और नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मतलब एन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मतलब क्यू के इक्वल होना चाहिए। ओके। तो ये तो पहली कंडीशन है। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर क्या होगा? इफ मैं कह रहा हूं कि a इक्वल टू बी है, तो फिर क्या होना चाहिए? सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे ए आई जे विल बी इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच फॉर ऑल आई एंड जे। आई और जे की सारी वैल्यूज के लिए ए आई जे और बी आई जे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ए आई जे बी आई जे मीन्स ए वन वन बी वन वन के इक्वल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट ए वन टू मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट बी वन टू के इक्वल होगा। ऐसे ही ए वन थ्री बी वन थ्री के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। ए टू वन ए बी टू वन के इक्वल होगा, ए टू थ्री बी टू थ्री के इक्वल होगा। ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको बातें समझ में आएंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपके पास। सपोज आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, एक है मैट्रिक्स ए एक्स जीरो वाई माइनस टू वन टू एक्स माइनस जेड। यहाँ पे मैं वाई माइनस टू के प्लेस पे वाई माइनस थ्री कर लेता हूँ। और एक दूसरी मैट्रिक्स आपको गिवन है फोर जीरो फोर वन टू सेवन। आपको गिवन है a इक्वल टू बी, और कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। ओके। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको दो मैट्रिसेस मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है, और आपको बता दिया गया है कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ओके। तो देखिए, जहां पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आपको इक्वल दिख रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट जो है आपको a इक्वल टू बी दिया गया है। इट मींस x जीरो वाई माइनस थ्री वन टू एक्स माइनस जेड इक्वल टू फोर जीरो फोर वन टू सेवन। ऐसा है। देखिए, आप दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है। मैट्रिक्स ए में दो रोज थ्री कॉलम्स हैं, टू बाय थ्री ऑर्डर है। मैट्रिक्स बी में भी टू रोज थ्री कॉलम्स हैं, टू बाय थ्री ऑर्डर है। ठीक है।
अब देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो आप देखिए जहां पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स ए का और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बी का, दोनों की वैल्यू 0 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जहां पे सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, ए का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और बी का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों की वैल्यू 1 है। ए का सेकंड रो सेकंड कॉलम और बी का सेकंड रो सेकंड कॉलम, दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है। तो अब आप बाकी के एलिमेंट्स भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कैसी हैं, इक्वल है। तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कंपेयर कर लीजिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। आप चाहे तो पहले ऐसे लिख सकते हैं, A11 इक्वल टू B11। A11 मींस मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के इक्वल होगा। तो x इक्वल टू 4 आपको दिख रहा है, आपके पास x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही A13 मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट B13 मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट के इक्वल होगा। तो y-3 ये इक्वल आ गया, इक्वल टू 4। ठीक है। तो यहां से हमने y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली, -3 उधर ट्रांसफर किया तो 4 + 3 हो गया एंड दैट इज 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट A23 इक्वल होगा B23 के। तो A23 कितना है, x माइनस जेड, और B23 कितना है, 7। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है, कितनी थी, 4। तो 4 माइनस जेड इक्वल टू 7, माइनस जेड इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू कितना आ गया, -3। ओके। तो x y z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता चल गई, x की वैल्यू 4, y की 7 और z की -3। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने हर जगह किए हैं, कोऑर्डिनेट्स में भी किए हैं। जब आप कोई कोऑर्डिनेट आपको इक्वल दिए गए होते हैं तो आप एब्सिसा की वैल्यू एब्सिसा से कंपेयर कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप हमेशा कंपेयर कर लेते हैं, एब्सिसा की वैल्यू एब्सिसा से, ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑर्डिनेट से। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया था क्लास 11th में। ठीक है। वहां पे भी आप रियल पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं। हमेशा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कंपेयर कर लिए जाते हैं। यहाँ पे भी आप वही कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो। ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के इक्वल होगा, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो कोई नई बातें नहीं है, बस आपके पास अननोन्स, आपको वैल्यू सॉल्व करना आता है। एक बार आपने कंपैरिजन कर लिया, उसके बाद आपके पास इक्वेशंस बनेंगी और इक्वेशंस सॉल्व करना आपको आता है। या तो वो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी। लीनियर इक्वेशंस बनेंगी तो लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है बाय ट्रांसफर मेथड, आप ट्रांसफर कर देंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई तो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे। अगर एक ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, फैक्टराइजेशन करके वहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपको आता है। बस आपको करना क्या है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पे क्या क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं। या अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, क्या क्या अलजेब्रा है, तो सबसे पहले आपके पास आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन। अगेन मैं फिर से वही सेम मैट्रिसेस ले रहा हूं, जनरल A इज इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर m by n, B इज इक्वल्स टू Bij ऑफ ऑर्डर p by q। ओके। तो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए भी जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर पाएंगे। मींस m शुड बी इक्वल टू p एंड n शुड बी इक्वल टू q। नंबर ऑफ रोज ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b। ओके। तभी आप मैट्रिसेस को ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज आप मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर पाएंगे। ओके। अब ऐड करने पे क्या होगा,
सेम वही वर्किंग है जैसे हम लोगों ने कंपेयर किया था, तो क्या किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया था। अब जब आप ऐड करना चाहते हैं तो a प्लस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप बस ऐड कर दीजिए, ए आई जे को बी आई जे से ऐड कर दीजिए, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे। मीन्स A11 में B11 ऐड कर दीजिए, A12 में B12 ऐड कर दीजिए, A13 में B13 ऐड कर दीजिए एंड सो ऑन। ओके, ये आपको करना है, इससे आपको A प्लस बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। चलिए करके देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। ओके, सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 4 2 -5 3 7 ऑफ ऑर्डर 2/3, और ऐसे ही एक मैट्रिक्स बी गिवन है 4 -2 7 0 3 8 ऑफ ऑर्डर 2/3, और आपको कहा जा रहा है a प्लस बी की वैल्यू आप सॉल्व करके बता दीजिए। देखिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, एडिशन पॉसिबल है। चलिए करते हैं। तो a प्लस बी आप पहले तो ऐसे लिख लीजिए, 1 4 2 -5 3 7, देन प्लस मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है, 4 -2 7 0 3 8। अब इसके बाद क्या होगा, a प्लस बी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट से ऐड होगा 1 + 4, ये मिलके आपका क्या बना देगा, a प्लस बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देगा। जब a का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम b के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा तो आपको a प्लस बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा। ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट, a का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम b के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि कितना है -2 से ऐड होगा। ओके, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम b के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से ऐड होगा, देन a का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम b के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम b के सेकंड रो सेकंड कॉलम से, एंड देन a का सेकंड रो थर्ड कॉलम b के सेकंड रो थर्ड कॉलम से। ओके, सॉल्व कर लीजिए। 1 + 4 = 5, 4 ± 2 प्लस माइनस इज माइनस, 4 - 2 2, 2 + 7 कितना आ गया 9, -5 + 0 -5, 3 + 3 6, और 7 + 8 15। ये आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ भी टफ काम नहीं है। जैसा हम लोगों ने इक्वालिटी में किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया, यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशन किया। ओके, ऐड किया। ओके, अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, देखिए। सबसे पहली है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज फॉलो नहीं कर रहा है। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है का मतलब, नंबर से हम लोग समझते हैं, 2 + 3 = 5। आपने 2 में 3 ऐड किया तो आंसर 5 आया, आप 3 में 2 ऐड करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, यही है बस कम्यूटेटिव लॉ, कि आप मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड करें या फिर मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए ऐड करें, द आंसर विल बी सेम। ओके, देन एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर आप दो से ज्यादा नंबर्स ऐड कर रहे हैं, पहले नंबर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, अगर आप दो से ज्यादा नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो आप पहले कौन से दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सपोज आप 2 + 3 + 5 करना चाहते हैं, तो आपने पहले 2 और 3 को ऐड किया, देन 5 + 5, फिर आपने 5 को ऐड किया, आंसर विल बी 10। यही आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 + 3 + 5, आपने पहले 3 और 5 को ऐड किया,
तो कितना आ गया, 8 आ गया, एंड देन आपने 8 में 2 ऐड किया तो भी आंसर कितना आया, 10। तो एसोसिएटिव लॉ मींस आप कौन से दो नंबर्स को पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा ही मैट्रिक्स में भी होता है, ए प्लस बी प्लस सी, आप पहले बी और सी ऐड कर लीजिए देन ए ऐड करिए, या फिर आप पहले ए और बी ऐड कर लीजिए देन सी ऐड करिए। ब्रैकेट बनाने का मतलब क्या हो गया, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, बॉड मास के अकॉर्डिंग आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा है, इसका मतलब आप पहले बी और सी को ऐड कर लीजिए देन ए ऐड करिए, या फिर आरएचएस के अकॉर्डिंग आप पहले ए प्लस बी सॉल्व करिए देन आप सी ऐड करिए। ओके, answer will be same। then existence of additive identity। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। नंबर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सपोज 2 में ऐसा क्या ऐड करें दैट आंसर विल बी सेम, 2 में क्या ऐड करें कि आंसर 2 ही आए। अब आप जानते हैं 2 में क्या ऐड करने पे आंसर 2 आएगा, 0। अगर आप 2 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। किसी भी नंबर के लिए आप ले लें, -5 में क्या ऐड करें कि आंसर -5 आए, 0। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 0। तो रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। अब आप मैट्रिक्स में आ जाइए, मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें कि आंसर मैट्रिक्स ए आ जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि 0 ऐड करें, नहीं, तो 0 गलत आंसर है। आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं, तो 0 नहीं, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। और नल मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, ओ। तो ए प्लस ओ विल बी ए। तो मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ओ, नल मैट्रिक्स। ओके, देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखिए एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब आप मुझे बताइए नंबर्स के पर्सपेक्टिव से 2 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। 2 में क्या ऐड करें कि आपका आंसर 0 0 आ जाए, तो क्या ऐड किया जाए, -2 अगर ऐड किया जाए, 2 में -2 अगर मैंने ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही -5 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, -5 का निगेटिव मतलब +5। ठीक है, ऐसे ही आप मैट्रिक्स में आ जाइए, मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें कि आपका आंसर, अब वहां पे 0, यहां पे क्या होगा, नल मैट्रिक्स आ जाए। मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। तो क्या ऐड करना चाहिए, -a ऐड करना चाहिए। ओके, तो -a क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। ओके, और नल मैट्रिक्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ओके, ये सब बातें हम लोगों ने कहीं ना कहीं की हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्लास 11th में की थी, अब हम लोग मैट्रिसेस में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सिंपल, जैसा एडिशन था वैसे ही सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं, A इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n और B इज इक्वल्स टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर p बाई q, तो मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन के लिए भी पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होगा तभी आप मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, a माइनस बी कैसे आएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे करने से आएगा, राइट। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए आई जे माइनस बी आई जे, बी माइनस ए निकालेंगे तो बी आई जे माइनस ए आई जे। ओके, फॉर ऑल आई एंड जे, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन से करते हैं। सपोज आपको मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल्स टू 4 0 -3 8, और एक दूसरी मैट्रिक्स B गिवन है -4 8 7 -3। ओके, और आपसे कहा जा रहा है A माइनस बी की वैल्यू बता दीजिए। A माइनस बी फाइंड
ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 40 -3 8। पहले तो आपने लिख लिया वैसे ही, देखिए ऑर्डर सेम है, 2 by 2 की है दोनों मैट्रिसेस, 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4 8 7 -3। ओके, अब आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 4, माइनस बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है -4। ओके, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 0, ये माइनस आ गया, एंड देन बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 8। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, माइनस बी का फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम ए का है -8, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है 8, माइनस बी का सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है -3। तो जहां पे भी आपको लगातार दो साइन आते हुए दिखे, ठीक है, आप ब्रैकेट बना लीजिए तुरंत। कभी भी दो साइन जो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, दो साइन लगातार नहीं आते हैं, प्लस और माइनस लगातार नहीं आ सकते, आप ब्रैकेट में लिखिए, देन ब्रैकेट सॉल्व करिए। ठीक है, माइनस और इंटू लगातार नहीं आ सकते, इंटू माइनस लगातार नहीं आ सकते, आपको बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन आप सॉल्व करिए। अगर आप देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ब्रैकेट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, ब्रैकेट अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा, आप देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू। तो माइनस साइन का माइनस साइन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो 4 + 4 इज 8, 0 - 8 इज -8। अब ये क्या है, -3 -7, -3 -7 कितना हो गया, -10। ठीक है, देन 8 माइनस -3 कितना हो गया, अगेन माइनस और माइनस लगातार है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस। 8 + 3 कितना हो गया, 11। ओके, ये बेसिक सी बातें हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस। ठीक है, बस इतना था कि अब आपको किससे किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको ढूंढना है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, थैंक यू।